स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टॉप एजुकेशन में। दोस्तों, आप छत्तीसगढ़ की किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ राज्य समान ज्ञान 2025 को पढ़ेंगे। इस वीडियो में टॉप 50% लेकर आए जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण जीके प्रश्न है। आपसे एक निवेदन है कि वीडियो के लास्ट में कमेंट कर जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट 50 टॉप प्रश्न है छत्तीसगढ़ के। यदि आप छत्तीसगढ़ की किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपका पहला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। आपका अगला सवाल, छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्योहार कौन सा है। छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्योहार कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नवखाना छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्योहार है। आपका अगला सवाल दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। दोस्तों, आप छत्तीसगढ़ की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। हम वेरी इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आते हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो के लास्ट में एक कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जांजगीर चांपा में पाए जाते हैं। आपका अगला सवाल, छत्तीसगढ़ मध्य भारत का क्या कहलाता। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। हम इस वीडियो के माध्यम से टॉप 50% लेकर आए हैं जो पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम लास्ट में एक टेस्ट प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। छत्तीसगढ़ मध्य भारत का क्या कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धान का कटोरा कहलाता है। आपका अगला सवाल दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को माना जाता है। IMP प्रश्न है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा माना जाता है। आपका अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में कौन सा सांस्कृतिक पर्व आयोजित किया जाता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कौन सा सांस्कृतिक पर्व आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बस्तर लोकोत्सव। ऑप्शन सी राइट होगा, बस्तर लोकोत्सव मनाया जाता है। आपका अगला सवाल दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कौन सा विद्रोह वर्ष 1842 से 1863 तक चला। छत्तीसगढ़ में कौन सा विद्रोह वर्ष 1842 से लेकर 1863 तक चला। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मारिया विद्रोह चला था। आपका अगला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। छत्तीसगढ़ में 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया। IMP प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वीर नारायण सिंह ने किया था। आपका अगला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ को मराठों ने कब अपने साम्राज्य में मिला लिया। दोस्तों, छत्तीसगढ़ को मराठों ने कब अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1758 में मिला लिया था। आपका अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के कितने जिले अनुसूची 5 क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कितने जिले अनुसूची 5 क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में भारत के कुल कोयला भंडार का कितना प्रतिशत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भारत के कुल कोयला भंडार का कितने प्रतिशत है। IMP प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 16%। आपका अगला सवाल है दोस्तों,
दोस्तों हम इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे गए प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। छत्तीसगढ़ी भाषा है को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खलताही। ऑप्शन बी राइट, खलताही। आपका अगला सवाल है दोस्तों इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन टॉप एजुकेशन को जरूर जुड़िएगा। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के कौन से आदिवासी समूह नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं? छत्तीसगढ़ के कौन से आदिवासी समूह नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेला नृत्य में भाग लेते हैं। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का 9वां स्थान है दोस्तों। आपका अगला सवाल, छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक आयोजित किया गया था। आपका अगला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जलवायु होती है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। छत्तीसगढ़ की जलवायु होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ को मुगल शासन के दौरान किस नाम से जाना जाता था? छत्तीसगढ़ को मुगल शासनकाल के दौरान किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रतनपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। आपका अगला सवाल है, 14वीं शताब्दी में किसने बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना की? 14वीं शताब्दी में किसने बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना की थी दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अन्नमदेव ने की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, ऊँटी छत्तीसगढ़ी बोली आमतौर पर छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? ऊँटी छत्तीसगढ़ी बोली आमतौर पर छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्वी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी भाषा की बोलियों में कौन सी भाषा लारिया के नाम से भी जानी जाती है? छत्तीसगढ़ी भाषा की बोलियों में कौन सी भाषा लारिया के नाम से भी जानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊँटी छत्तीसगढ़ी को लारिया के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला सवाल है दोस्तों हम इस वीडियो में टॉप 50% लेकर आए हैं जो पिछली परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। दोस्तों इसका अगला सवाल है, उस विदेशी यात्री का नाम बताएं जो 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ आया था। उस विदेशी यात्री का नाम जो 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ आया था। IMP प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हेनत्सुआंग। 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ आया था। आपका अगला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ और जैन धर्म के स्मारकों के प्राचीन भंडार कहाँ पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ और जैन धर्म के स्मारकों के प्राचीन भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग में पाए जाते हैं। आपका अगला सवाल है दोस्तों मेहनत करोगे सफलता जरूर मिलेगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। वर्ष 2013 से 2018 के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन थे? IMP प्रश्न है दोस्तों जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वर्ष 2013 से 2018 के बीच में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रमन सिंह थे। आपका अगला सवाल है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस नाम से जाना जाता था? IMP प्रश्न दोस्तों, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। आपका अगला सवाल,
किस वर्ष में पहली बार छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासनकाल के अधीन हुआ? किस वर्ष में पहली बार छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1818 में हुआ था। दोस्तों, किस वर्ष में पहली बार छत्तीसगढ़ हुआ था ब्रिटिश शासन के अधीन? ऑप्शन डी 1818 में हुआ था। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बस्तर में कोई विद्रोह हुआ था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में बस्तर में कोई विद्रोह हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1859 में हुआ था। आपका अगला सवाल है दोस्तों, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो छत्तीसगढ़ में नहीं बहती? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पेन्ना नहीं बहती, ईब, केलो और बोराई बहती हैं। आपका अगला सवाल है दोस्तों, 15 अगस्त 2021 को तक छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने जिले थे? दोस्तों, 15 अगस्त 2021 तक छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने जिले थे? इसका राइट आंसर होगा 32 थे। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में कितने ज़िले हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने ज़िले हैं और जो वर्तमान में ज़िले हैं ना, उनकी संख्या ज़रूर कमेंट कीजिएगा और जो लास्ट का ज़िला बना उसका भी नाम आपको कमेंट में बताना है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारत गणराज्य के भीतर छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा दिया गया था। भारत गणराज्य के भीतर छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000 को। आपका अगला सवाल, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो भाषिक जिलों के साथ छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ी भाषिक जिलों के साथ छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 16 जिलों के साथ। कितने जिले मिलाए गए थे? 16। दोस्तों, इसका एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, उसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ था। इसका आंसर आपको ज़रूर कमेंट करना है दोस्तों। आपका अगला सवाल है दोस्तों, किस राज्य को विभाजित करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था? किस राज्य को विभाजित करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया था? IMP क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश को। आपका अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा बांध कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तांदुला बांध। तांदुला बांध छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। आपका अगला सवाल, किस नृत्य शैली की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ से नहीं हुई है? दोस्तों, किस नृत्य शैली की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ से नहीं हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कचरी। दोस्तों, सेला, कर्मा, पंती इस नृत्य शैली हैं वो छत्तीसगढ़ की हैं। आपका अगला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोसा किस प्रकार का रेशम है? दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध कोसा किस प्रकार का रेशम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सारे प्रश्न IMP है जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, तो वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तसर रेशम छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोसा रेशम है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता का उत्पादन देश में कुल तेंदुपत्ता उत्पादन का लगभग है। छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता का जो उत्पादन होता है दोस्तों, देश के कुल तेंदुपत्ता उत्पादन का लगभग कितना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20%। आपका अगला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो राज्य के न्यायिक प्रमुख भी है, इनकी नियुक्ति के द्वारा की जाती है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है? दोस्तों, छत्तीसगढ़ का कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी चित्रकोट जलप्रपात। चित्रकोट जलप्रपात ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य में जायद फसल का मौसम किस अवधि तक रहता है?
छत्तीसगढ़ राज्य में जायद फसल का मौसम किस अवधि तक रहता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्च से जून तक रहता है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, 1859 में दक्षिण बस्तर में हुई उस विद्रोह को पहचान है जो बस्तर क्षेत्र के बाहर लोगों को साल वृक्ष काटने का ठेका देने के ब्रिटिश निर्णय के खिलाफ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई विद्रोह। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कोई विद्रोह। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? दोस्तों छत्तीसगढ़ का शयोत्सव कौन सा यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चारत। आपका अगला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस संगीतकार को कला संगीत 2019 के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? छत्तीसगढ़ के किस संगीतकार को कला संगीत 2019 के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनूप रंजन पांडे को दिया गया था। आपका अगला सवाल है, किस संगीत वाद्य से संगीतज्ञ अनुपमा भागवत का नाम जुड़ा हुआ है? दोस्तों किस संगीत वाद्य से संगीतज्ञ अनुपमा भागवत का नाम जुड़ा हुआ है? आपका अगला जो दोस्तों, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सितार। सितार ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, 2019-20 के छत्तीसगढ़ बजट में ग्रामीण विकास और रोजगार निर्माण के लिए योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। कौन सी योजना शुरू करने का प्रस्ताव है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, स्वराजी गांव। स्वराजी गांव। आपका अगला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का जिला भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जो भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरबा। कोरबा जाना जाता है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 18% से अधिक योगदान के कारण भारत के राज्यों में किसके उत्पादन में छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोयला के उत्पादन में। आपका अगला सवाल है दोस्तों, किस सांस्कृतिक पर्व का आयोजन छत्तीसगढ़ में नहीं किया जाता है? किस सांस्कृतिक पर्व का आयोजन छत्तीसगढ़ में नहीं किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूरज कुंड मेले का। कौन से का? सूरज कुंड मेले। ऑप्शन डी राइट आंसर। आपका अगला सवाल है दोस्तों, कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी नहीं है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लांबड़ा। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ ने 2019-20 में सड़कों और पुलों पर अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6.8%। आपका अगला सवाल दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की उस बटालियन का क्या नाम है जिसे छत्तीसगढ़ में तैनात किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की उस बटालियन का क्या नाम है जिसे छत्तीसगढ़ में तैनात किया गया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। ऑप्शन सी, बस्तरिया। ऑप्शन सी, बस्तरिया। आपका अगला सवाल है दोस्तों, यह हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर किया यह भी कमेंट करना है। कौन सी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? कौन सी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बड़वानी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर करना। हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।